जब ये मरकज वाले कोरोना फैला रहे थे, जब पूरे देश में टीवी में और सारे देश में हंगामा हो रहा था, जब हमारे बहन बेटियों को नंगा होके और उनको बुरा बुरा भला कह रहे थे, जब सड़कों पे थूक रहे थे, जब नोटों में थूक लगा रहे थे, है ना, जब कह रहे थे कि हम मस्जिद खोलेंगे और क्या करेंगे, और पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे थे, जब महिला स्टाफ और जब जाते थे गांव में जिनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, ढेला फेंकते थे, जब इनका वीडियो आता था तो उनके समर्थन में जितने लोग इकट्ठा थे, जितने लोग जो समर्थन कर रहे थे इस सोशल मीडिया पे, वह आज मजदूरों के हितैषी हो गए हैं। वह उनके पेट में बहुत दर्द है। आज वह लगातार वीडियो फेंक रहे हैं। आज मजदूरों का बहुत दर्द हो रहा है। उनके आका के पास से फोन आ गया है, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जिसने कोरोना फैलाया, जहां से कोरोना आया, ये चीनी वायरस, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज तो इस भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, जो 24 घंटा, चाहे वह पाकिस्तान के माध्यम से, चाहे दुनिया के माध्यम से, अपने पैसे से भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रचता है। उसके खिलाफ एक आवाज नहीं आती है। जब एक बार सुधीर चौधरी और अन्य पत्रकारों ने चीन के खिलाफ थोड़ा सा बोल दिया और मोदी जी ने कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ, जब से हमारे प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि आप स्वदेशी अपनाओ, स्वावलंबी बनो, यह देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तब से एक्टिवेट हो गए। समझिए, ये चाइना के पोषित पलवित, उन्हीं के दलाल, ये स्लीपर सेल हैं इस देश को तोड़ने के लिए। यह जितने स्लीपर सेल हैं, जितने, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे ये रवीश कुमार हो, ये सब एक्टिवेट हो गए। आज सबके पेट में गरीबों का छाला पड़ने और सब दर्द उभर आया है। कुछ करो सरकार, कुछ करो सरकार। इसलिए यह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अभी तक यह बीमारी सिर्फ शहरों में है, अभी गांव तक नहीं पहुंच पाई है। अभी भारत में बीमारी कंट्रोल है। अब यह गांव में कैसे पहुंचेगा? जब तक शहर से ज्यादा से ज्यादा मरीजों को, जिस तरह से केजरीवाल जी बस के माध्यम से ठेल दिए थे आनंद विहार, उसी तरह से महाराष्ट्र से वहां प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से मोदी और जोगी और जितने, जैसे बिहार में कम है, उत्तर प्रदेश में मरीज कम है, यहां यह लोग कैसे सफल हो सकते हैं? अब महाराष्ट्र वुहान बन गया, दिल्ली वुहान बन गया, उत्तर प्रदेश और बिहार वुहान क्यों नहीं बन रहा है? यहां मरीज ज्यादा क्यों नहीं है? अब ठेलो, सारे मरीज को ठेलने के लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। उधर से चाइना का इनके बाप जो बैठे हुए हैं, जिनके समर्थन में ये 24 घंटा गीत गाते रहते हैं, वो उनका फरमान जारी हो गया है। यह जो स्लीपर सेल है एक्टिवेट हो गया है कि किसी तरह से बीमारी को देहात में पहुंचाओ। लेकिन एक चीज बता दूं, गर्व है मुझको गांव पे, गर्व है, सीना चौड़ा हो जाता है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंची का सीना हो जाता है, उसी तरह से गांव के नागरिकों का यह देश गांव का है। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं स्वावलंबी बनो और गांव को बचा लो। गांव के लोग, इतना बड़ा बच्चा है ना, वह भी उस बच्चे के साथ नहीं खेल रहा है जिसके घर कोई आया है। अगर किसी शहर से कोई चला आया है तो बच्चा भी कह रहा है तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम्हारे पापा कोरोना लेके आए हैं। गांव आज भी बचा हुआ है और बचा रहेगा। जिसके घर कोई चला जा रहा है, तुरंत जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को गांव के लोग फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तैयार बैठे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। तुम लोगों कितना भी प्रयास कर लो, चाइना कितना भी प्रयास कर ले, वह दुनिया को तो फैला दिया। उन्हीं के एजेंट तो तुम हो जो गांवों तक फैलाना चाहते हो। और जहां तक रही गरीबों के कष्ट की बात, तो याद दिला दूं आपको बता दूं, वो गरीब हैं, वो पत्थर नहीं फेंकते हैं, वो थूक नहीं फेंकते हैं, वह पुलिस प्रशासन और महिलाओं पे अत्याचार नहीं करते हैं, वह अपने ऊपर कष्ट सह लेंगे। उनको इस मिट्टी से प्यार है, इस भारत माँ से प्यार है। वह इस देश के श्रमिक हैं, इस देश को बनाना जानते हैं,
इस देश को संवारना जानते हैं, इस देश परिस्थिति से लड़ना जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि उनको रगों में सनातनी खून है। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। 400-400, 500-500 किलोमीटर हम अपने कंधे पे कांवड़ लेके और गंगा जी से लेके और शिव मंदिर तक चलते हैं। हजारों हजारों सीढ़ियां चलते हैं। कभी हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से दिल्ली तक आते हैं, हरिद्वार से हम पंजाब चले जाते हैं, हरिद्वार से हम दूर, बड़े दूर तक चले जाते हैं। हजारों हजार किलोमीटर अपने कंधे पे जल लेके और कांवड़ चढ़ाते हैं। हमारे जंघे में वो ताकत है, हमारे भुजाओं में ताकत है। हमारे देवी देवताओं ने पुरुषार्थ दिया है, वह आत्मबल दिया है, वह ज्ञान दिया है कि अगर कई हजार किलोमीटर भी पैदल चलना होगा तो इस भारत माँ के लिए, भारत माँ को बचाने के लिए अगर हमारे राणा प्रताप दूब की घास खा सकते हैं तो हम 4 दिन उपवास करके भी इस बीमारी से लड़ लेंगे और बचा लेंगे। हम तबलीगी जमात नहीं है, हम तुम्हारे तरह से वो नहीं है कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स पे आक्रमण करेंगे, उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, जो हमको बचाने आएगा उसी को मारने जाएंगे। हमारे संस्कार नहीं सिखाते हैं, हमारे कल्चर नहीं सिखाते हैं। मजदूर रोज जरूर देता है लेकिन कहता है कि मोदी जी देश बचा लो। अगर इतना ही शर्म था, इतना ही लाज था तो मुलायम सिंह का रास्ता घर में, उनका जिला रास्ते में पड़ता है नेशनल हाईवे के इटावा। अरे अखिलेश यादव, वहीं अपने आपके पूरा परिवार, आपका पूरा खानदान इस देश को 40 साल तक उत्तर प्रदेश को लूटा था। आपके पूरे परिवार के लोग वहीं रहते हैं यार, सब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। आप लाखों करोड़ के मालिक हैं, आपके परिवार वहीं रोक लिए हो तो मजदूरों को 20-25 हजार मजदूरों को कम से कम 10-15 दिन रोक के और खाना खिलाए होते और जोगी जी को फोन कर दिए होते कि आइए हम इतने मजदूरों की सेवा कर रहे हैं, आइए इनको बसों में बैठ के इनको घरों घर ले जाइए। यह भी तो कर लिए होते, दिल को तसल्ली हो जाती। सिर्फ वोट मांगने के लिए है, सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ मजदूरों पर राजनीति करना है। जितने देश के गद्दार हैं सब आज लगे हुए हैं मजदूरों पर राजनीति करने के लिए। एंटोनियो माइनो के जितने एजेंट हैं जो चाइना से डिलीट करवा देते हैं, चाइना के खिलाफ कोई कांग्रेसी लिख नहीं सकता है, इनकी आवाज पहुंच जाती है। इसलिए कि जानते हैं कि आवाज करोड़ों कंपनियां भी वहां से आ सकती हैं। दुनिया काकस बधाए हुए है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनके पेट में इसका दर्द है कि हमारा जो आका है, हमारा जो बासली बाप है, उसको क्यों, उसके ऊपर दुनिया क्यों आक्रमण कर रही है। सबसे पहले रवीश कुमार ने कहा था कि चाइना कहा जाएगा, टीवियों पे कहा जाएगा चाइना के बारे में। ये दर्द समझ रहे हैं एंटोनियो माइनो, ये पप्पू है ना, कल एक कांग्रेसी से ट्वीट डिलीट कराता है कि चाइना के खिलाफ मत लिखो, इसलिए कि वो चुनाव आएगा ना तो वहां से माल आएगा। उसने एक्टिवेट कर दिया है अपने स्लीपर सेल को। समझिए, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के किसान, हमारे देश के नौजवान सब समझ रहे हैं, यह दिन याद रखेंगे। जो गद्दारी यह विपक्ष कर रहा है और जो उनके कष्टों पे यही दर्द था तो कह देते जोगी जी से कि जोगी जी आप कोरोना संभालिए, आप मरीजों को संभालिए, बाकी परिस्थिति है इन गरीबों को हम संभालते हैं। वो लालू का बिटवा है, वो 20,000 बस भेजता था, बैठा हुआ है दिल्ली में और बिहार से कह रहा है कि 20,000 बस भेजेंगे। अरे तुम्हारे बाप ने देश को लूट के और जेल में भेज दिया, वहां बिजली पानी के लिए लोग इसीलिए तो पलायन किए थे बिहार से। तुम्हारे बाप की देन है कि लाखों लोग वहां से, जब रात वो बच्चा सो नहीं पाता था और शाम को 5 बजे अगर कोई मोटरसाइकिल खरीद ले तो वहां ले भी लग जाती थी। वहां आ जाते थे गुंडे पैसे वसूलने के लिए कि मोटरसाइकिल लिए हो तो 20,000 रुपया दो। वह जमाना लाने के लिए बेचैन हो किस तरह से इस देश को लूटा जाए। शांति कायम नहीं होना चाहिए किसी तरह से। अगर इतना ही प्रेम था तो एक तुम संभाल लेते, एक प्रदेश के सरकारों को कहते, तब लगता कि हमारा देश एक है, हम सब एक हैं, कोरोना वॉरियर्स एक। तुम तो राजनीति पे तुले हुए हो। सारे जितने विपक्षी हैं इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को मरोड़ने के लिए, इस देश को लूटने के लिए, इन गरीबों का माखौल उड़ा रहे हैं। इस देश में गरीबी का माखौल, जो गरीबों ने अपने वोटों से
चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, इनको सबको भर भर के वोट देके इनको करोड़पति बना दिए। इनके पुराने इतिहास में जाइए, मुलायम सिंह क्या थे? प्राइमरी स्कूल का टीचर थे। ऐसे लाखों हजारों प्राइमरी का टीचर हैं। अखिलेश यादव, आपका परिवार अरबपति, लाखों करोड़ का मालिक हो गया। बता दीजिए, ऐसे लाखों करोड़ प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं उत्तर प्रदेश को, बता दीजिए कि किस तरह से आप अरबपति हो गए। समझा दीजिए, प्राइमरी के टीचर के बच्चों को बता दीजिए, वह भी अरबपति हो जाए आपके तरह से। अरे प्रदेश लूट लिए, अब गरीबों पर राजनीति करते हैं, शर्म नहीं आती है? अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। लेकिन यह गरीब घर जाएगा और वह दिन याद रखेगा, आप लोगों ने जो अत्याचार किया है इनके ऊपर, जो गंदी राजनीति कर रहे हो। मोदी और जोगी धीरे धीरे लोगों को ला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 20 साल मुलायम सिंह थे। आज कितने गुजरातियों को आप नौकरी देते हैं, कितने मराठियों को नौकरी देते हैं उत्तर प्रदेश में? आप ही का राज तो था। बहन कुमारी मायावती थी, उसके पहले कांग्रेस था, सिर्फ 5 साल के लिए भाजपा थी, कल्याण सिंह थे। जवाब है आपके पास? जवाब दीजिए। इसी तरह से बिहार में लालू यादव थे, उसके पहले कांग्रेस थी। क्यों नहीं आप लोग बदल दिए? गुजरात में उसके पहले मोदी जी थे। आज गुजरात में इतने सारे श्रमिक काम क्यों करने जाते हैं? इसका जवाब है आपके पास? अरे शर्म से डूब मरो। ये बामी कामी और जितने ये तथा कथित सेकुलर के नाम पे जो देश में चला रहे हो, तबलीगी जमात जिसने पूरे देश में फैला दिया इस बीमारी को, जो फैलाए, जो इस पूरे देश में इस बीमारी को स्प्रेड किए, पहले ही बुला के पूरे देश में प्लानिंग करके, चाइना का प्लानिंग था भाई साहब। वही देश जो चाइना के दुश्मन देश हैं वही ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और वहां स्लीपर सेल पहले से बना के रखा था कि कौन कौन किसको कैसे मैनेज करना है, कब परिस्थिति आएगी। अब चूंकि WHO में जा रहा है भारत, तो अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दिया। WHO में अब भारत जा रहा है तो किसी तरह से भारत सरकार पे दबाव तो चारों तरफ से बना ही रहा है बॉर्डरों से। अब यहां अंदर जो स्लीपर सेल देश के दुश्मन सोए हुए हैं, जो चाइना के एजेंट बैठे हुए हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है कि किसी तरह से तुम इस तरह का माहौल बनाओ कि देश में मोदी सरकार परेशान हो जाए। इनके इसीलिए ये सारे एक्टिवेट हो गए हैं। जितने मजदूरों की बात कर रहे हैं, जितने मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, जितना ये फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे आज मजदूरों की बात कर रहे हैं, यह सब चाइना के स्लीपर सेल हैं। इस देश के असली आंतरिक दुश्मन हैं, इनसे सावधान रहिए। असली लड़ाई तो यहां है। ये लेबर आ कहां से रहे? ज्यादा से ज्यादा लेबर यही दिल्ली और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सारे जो लेबर हैं यहीं से जा रहे हैं। यहाँ किसकी सरकार है? इन सरकारों के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। यह देश की राजधानी है जिसको केजरीवाल जी संभाल रहे हैं, और वहां कांग्रेस की सरकार है और उद्धव की सरकार है। अरे तुम कांग्रेसियों, तुम तो चलाए हो, तुम तो कहते हो हमको शासन का बहुत अनुभव है, तो इतना ये कोरोना जैसी छोटी बीमारी इतना ज्यादा स्प्रेड कैसे हो गया? सारे मंत्री तो अच्छे मंत्रालय तो तुम्हारे ही पास है। शर्म से डूब मरो। और उनको भी कहना चाहता हूं, इकोनॉमी की सबसे बड़ी जगह है मुंबई। यही गरीब राजा बनाता है। सारे सितारे जो देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अरे उनको आके कम से कम गरीबों की मदद करनी चाहिए। पैदल चल रहे हैं, किस लिए पैसा रखे हो? स्वरा भास्कर हैं, जितने ये लिब्रांडू हैं वहां से जो तख्ता लेके खड़े हो जाते हैं देश के मुद्दे पे, एक दिखाई नहीं दिया। इनको पहचानना गरीबों, ये जितने देश के दुश्मन हैं सब इनको पहचानना।